अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है उर्दू वर्ल्ड यानी उर्दू की दुनिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, शादी दर हकीकत हमारे समाजी और माशरती जिंदगी का एक अहम तरीन जुज़ है जो दुनिया के हर मुआशरे में किसी न किसी सूरत मौजूद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ खानदान बनते हैं बल्कि ये नस्ल इंसानी को आगे चलाने का सबब भी है। इस रिश्ते को कानूनी और मुआशरती तौर पर काबिल तस्लीम और मोहतरम बनाने के लिए हर मुआशरे में मुख्तलिफ कवानीन और रस्म व रवाज पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ के बासी इस रिश्ते को इस्तवार करने के लिए अपनी अपनी मजहबी रसूमात को बुनियाद बनाते हैं। लेकिन इंसानों की इस दुनिया में ऐसा भी देखा गया है कि बाज लोग इस रिश्ते की तलब में अपने मजहब तक को खैराबाद कह देते हैं ताकि फरीके सानी से ये रिश्ता कायम किया जा सके, जबकि बाज ऐसे नामुराद अशाक भी अपना वजूद रखते हैं जिनके मजहब में अगर दूसरी शादी की इजाजत ना हो तो वो सिर्फ इस मकसद के हसूल के लिए ऐसे मजहब से भी नाता जोड़ लेते हैं जो इस सिलसिले में उनके लिए सहूलियात पैदा कर सके। और आज हम अपने नाज़रीन के सामने ऐसी एक शादी का अहवाल रखना चाहते हैं जिसके लिए हिंदू मुआशरे के एक मारूफ किरदार जो कि फने अदाकारी की वजह से शोहरत रखता है ने अपनी एक साथी अदाकारा से शादी रचाने के लिए मजहब इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इस्लाम एक वक्त में 4 बीवियां रखने की इजाजत देता है। नाज़रीन गिरामी, भारत के इस मारूफ अदाकार धर्मेंद्र ने अपनी पहली शादी 1954 को 19 साल की उम्र में प्रकाश नामी एक खातून के साथ की, जिसके बतन से उसके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल पैदा हुए, जो कि दोनों भी कामयाब अदाकार साबित हुए। जबकि उन 2 बेटों के अलावा वजीता देओल और अजीता देओल नामी 2 बेटियां भी थीं। लेकिन हमें से अक्सर दोस्त जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के मुआशके की दास्तानें फिल्म तुम हसीन और मैं जवान के बाद जुबाने ज़देआम होने लगी थी और दोनों एक दूसरे को इस तरह चाहने लगे थे कि इस मुआशके का अंजाम जल्द ही शादी पर होता। लेकिन इसके लिए उनके रास्ते में मुआशरती और मजहबी तौर पर कई एक रुकावटें थीं जो इनको इस इकदाम से रोक रही थी। एक दफा हेमा मालिनी से जब इस लव स्टोरी की तफसीलात के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि दरअसल इसकी शुरुआत एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई जब मेरी धर्म जी से पहली मुलाकात हुई, और उसी वक्त मेरे दिल ने कहा कि मैं जब भी शादी करूंगी तो इसी मर्दे खुश शक्ल से करूंगी। एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए एक दफा धर्मेंद्र से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वो इस मुनफरिद हुस्न से बहुत मुतासिर हैं और वो मुझे किसी फिल्म की अदाकारा नजर नहीं आ रही थी और मेरे दिल से हुक उठी कि काश मैं शादीशुदा ना होता। नाज़रीन मोहतरम, जब इन दोनों से एक मौके पर इस बारे में पूछा गया कि जब आप दोनों के दरमियान इतनी गहरी मोहब्बत का रिश्ता था तो फिर क्या वजह हुई कि दोनों ने एक होने में 10 साल से भी ज्यादा का अरसा लिया, जिस पर उन्होंने बताया कि हमारे इस अमल में बहुत सी रुकावटें थी, जिनमें से एक हीमा का फिल्मी कैरियर था, क्योंकि एक मौके पर उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि वो पुख्ता फनकारा नहीं, जिसको उसने चैलेंज के तौर पर लिया और फिर खुद को मनवाने के लिए अपने 10 साल फिल्मी दुनिया को दे दिए। इस दौरान उसके वालिदैन ने इसको कई रिश्ते भी पेश किए ताकि वो इस बंधन में बंध सके, लेकिन हीमा ने हमेशा उनके फैसले से इनकार किया, जिसके पीछे दरअसल धर्मेंद्र की मोहब्बत थी। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब हीमा की मंगनी जतिंदर से हो गई। ये वक्त धर्मेंद्र के लिए बहुत तकलीफदेह था और इस दौरान उन्होंने हीमा के दिल के बंद दरवाजे खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें आखिरकार वो कामयाब भी हुए और हीमा ने 1975 में एक फिल्म के दौरान धर्मेंद्र से दोबारा अपनी मोहब्बत का दम भरना शुरू कर दिया। लेकिन अब हीमा के वालिदैन रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शख्स एक वक्त में 2 बीवियां रखने का गुनहगार नहीं हो सकता और अब यही सूरत बाकी रह जाती थी कि दोनों इस्लाम कबूल कर लें ताकि वो इंडिया के शादी एक्ट 1955 के असर से बाहर निकल सके। दोनों ने अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए इस्लाम कबूल किया और इस मौका पर धर्मेंद्र का इस्लामी नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी का इस्लामी नाम आयशा बीबी चक्रवर्ती रखा गया और 21 अगस्त 1979 को मुंबई में इन दोनों का निकाह मौलाना काजी अबू तला फैजाबादी ने पढ़ाया और 1,11,000 रुपए सिक्का रायजुल वक्त मेहर मुकर्रर किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।